नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 मतलब डिफरेंशियल वाली कर रहे हैं। अवकलन देखो क्या होता है। अवकलन क्या होता है कोई फंक्शन का, जैसे कि आपने 11वीं क्लास में भी छोटा मोटा पढ़ा होगा अवकलन, लेकिन यहाँ पर डीप में जाना है। ठीक है, अब देखो जैसे कि कोई भी फलन होगा, जैसे कि ये एफ एक्स है, क्या है एक्स स्क्वायर है, और जैसे कोई भी फंक्शन है ये साइन एक्स है। ठीक है, अब ये कोई फंक्शन है, लेकिन जैसे कि हम अवकलन करते हैं या डिफरेंशियल करते हैं तो जैसे कि इसको कोई y के बराबर मान लेंगे, फलन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी y के बराबर क्या मान लेंगे, साइन x हो जाएगा। अब देखो, अब हम अवकलन करते हैं, अवकलन किसी के भी सापेक्ष कर सकते हो। जैसे उसमें देख, जैसे कि इसमें कोई फंक्शन है, जैसे x में है तो x के सापेक्ष करेंगे, जैसे t में है तो t के सापेक्ष करेंगे। जैसे मैंने अवकलन कर दिया x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है भाई, x के सापेक्ष करेंगे तो उसको अवकलन से कैसे लिखते हैं, dy बाई dx। जिसके सापेक्ष लिखते हैं उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x को नीचे लिखते हैं dx। अब y किसके कर रहे हैं, y का कर रहे हैं, इसका इधर फलन क्या है हमारा, dy अपॉन dx और एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसी के सापेक्ष अवकलन करें तो इसके अलावा जो भी संख्या बचेगी ना वो हो जाएगी हमारी अचर मान लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये अब x के सापेक्ष ही करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब कि ये आपको ये घात का होता है, जैसे कि x की पावर n हो तो उसमें क्या होता है, n तो आगे आ जाता है। ठीक है, n आगे आ गया और उसमें से एक घात कम और हो जाता है, तो n माइनस में 1 जो घात आएगी वो आगे आ जाएगी और x की पावर में क्या हो जाएगी, एक घात कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा और इसमें से 2 में से एक कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो इसका अवकलन क्या आ गया हमारा, ये आ गया। ठीक है, जैसे कि y बराबर दिया आपको 3x की पावर 5। अब देखो मैंने क्या बताया, अब x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है हमें, तो क्या होगा, dy बाई dx करेंगे। ठीक है, इधर भी dy बाई dx करेंगे और 3x की पावर 5। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, बस x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x को ही चर मानना है और बच गए ना जिसको क्या मानना है, अचर। तो यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा हमारा, अचर हो जाएगा। तो 3, अब x की पावर 5 का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, घात 5 आगे आ जाएगी और इसमें से एक कम हो जाएगी घात, तो क्या होगा 15x की पावर में 4। ठीक है, ऐसे होगा। ऐसे ही जैसे कि मान लो कि ये है साइन x है, तो साइन x का dy बाई dx x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या आ जाएगा, साइन का कोस x। ये सीधा सूत्र होता है साइन का कोस x। ठीक है, जिसके सापेक्ष हम कर रहे हैं अवकलन, जैसे x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x को चर मानना है, बच गए जिसको अचर मानना है। ठीक है, और अब जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसको नीचे लिखना है। जैसे x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dy बाई dx लिख देंगे। जैसे t के सापेक्ष करते हैं हम, कोई ऐसा फंक्शन आएगा जो हमें, जैसे कि y बराबर में जैसे t स्क्वायर दे दिया तो हम t के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dt हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे और जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसको तो अचर मानेंगे, जो बच गए उसको क्या मान लेंगे, अचर मान लेंगे, वो क्या से चर मान लेंगे। ये तो हो जाएगा चर और ये हो जाए, जैसे मान लो कि ये 3a एक्स स्क्वायर होगा। अब x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x तो चर हो जाएगा और अचर पद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 3a। इसका नहीं होगा तो 3a ही होगा। ठीक है, ये ऐसे होता है, ऐसे हम करते हैं अवकलन। ठीक है, अब इसके कुछ सूत्र हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो अब ये इसके कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट। ठीक है, ये अगर आपको ये सूत्र याद है तो आप एक्सरसाइज 5.2 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि x की पावर n है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या होगा, n आगे आ जाएगा और x में जो पावर है उसमें एक कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये c क्या है, अचर है। ठीक है, यहाँ पर c क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अचर है तो अचर है, अचर पद का अगर अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, वो हमेशा 0 आएगा। और d यहाँ पर x है, ऐसे मत कर देखिए x कट गया तो 1 आ गया, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि dy बाई dx का x के सापेक्ष x का अवकलन कर रहे हैं तो क्या होगा, जो इसकी घात कितनी है, 1 है ना, तो 1 तो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, और इसमें से एक कम हो जाएगा, 1 माइनस 1, 1 में से 1 गया कितना बच गया, 0। अब किसी का भी घात अगर 0 होता है उसका मान कितना होता है, 0। किसी भी घात का मान अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1। तो कितना आ गया ये, 1। तो 1 ऐसे आया। ठीक है, अगर x dy बाई dx x के सापेक्ष कर रहे हैं उसका क्या हो जाएगा, 1। ठीक है,
अब वैसे इस फॉर्मूले से हो रहे हैं सारे सूत्र, ठीक है, इसी से। बस ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। अगर पता आ जाए 0 कर देना, x आ जाए तो 1 कर देना, 1/x आ जाए तो -1/x² कर देना। रूट एक्स का करना हो तो क्या करेंगे, 1/2 रूट एक्स। अब देखो जैसे कि 1/x का ये कैसे आया, dy/dx, ये कितना है हमारा 1/x है, ठीक है। अब 1/x है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। x को ऊपर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगी ना घात, ये इसकी घात 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की घात आ जाएगी, माइनस का 1 आ गया। अब देखो, अब मैंने क्या बताया सूत्र, पावर में हो तो ये जो पावर है ये तो आगे आ जाएगी, इसमें 1 कम हो जाएगा, तो ये पावर कितनी, -1, ये तो आगे आ गया। और x में कितना 1 कम हो जाएगा, -1 है, और इसमें 1 कम और हो गया, तो क्या होगा माइनस, अब x की पावर कितना होगा, -2। अब इसको 2 को नीचे भेज सकते हैं घात को, तो -1/x² लिख दे, कोई दिक्कत थोड़ी भाई। इसको x की पावर -2 है, इसको नीचे ले जाएंगे तो घात किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि 1/x का क्या होगा, -1/x²। ऐसे ही रूट x का देखो, भाई रूट x का dy/dx इंटू रूट x। अब देखो इसका कैसे करना है, dy/dx। अब देखो x है, रूट का मतलब समझते हो, x की पावर कितना होगा, ये 1/2 होता है ना रूट का मतलब घात, तो 1/2 हो गई। अब यही फॉर्मूला लगाना है, इसका मतलब क्या होगा, x की पावर n क्या होगा, n आगे और उसमें एक घात कम हो जाएगा, तो घात कितनी है हमारी 1/2, 1/2 कैसे हो जाएगा, आगे हो जाएगा, और x अब इसमें से 1 कम हो जाएगा, तो 1/2 माइनस में 1, तो 1/2। अब देखो 1/2 में से माइनस का 1 गया तो कितना बच गया, x की जैसे 2 एलसीएम लेंगे तो माइनस का 1/2 बच जाएगा ना, ठीक है। अब 1/2 को इसको नीचे भेजेंगे तो 2x की पावर ये प्लस, घात किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी ना, इसको नीचे भेज देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी। अब वापिस से 1/2 को क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं, तो 1/2 रूट x, ठीक है भाई। ये ध्यान रखना, अगर रूट x आ जाए तो उसको dy/dx सीधा क्या लिख देंगे, 1/2 रूट x। इतनी स्टेप हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे वहां पर, ठीक है। ये 3-4 है, ये ध्यान रखना। जैसे अचर पद आ जाए उसको 0 करना है, x आ जाए, खाली x आ जाए उसका क्या करना है, हमें 1 करना है, ठीक है। और 1/x आ जाए उसका क्या करना है, -1/x² करना है। और रूट x का आ जाए तो उसको क्या लिखना है, 1/2 रूट x, ठीक है। ये तो हो गए हमारे पावर वाले, जिसके x के सापेक्ष अवकलन। अब जैसे कि देखो log x है, log x का अगर पूछे x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 1/x, ठीक है, ध्यान रखना। log x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अगर e की पावर x का पूछे अवकलन dy/dx कितना हो जाएगा, e की पावर में x। ये ध्यान रखना है भाई, कैसे भी करो ध्यान रखना है, ठीक है। e की पावर x है, इसका क्या हो जाएगा भाई, e की पावर x लोगे, ठीक है। sin x का क्या ध्यान रखना, sin का क्या हो जाएगा cos, और cos का करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का sin, ठीक है, ये उल्टा है, ठीक है। अगर sin का dy/dx निकाले तो क्या आ जाएगा हमारा, cos x आ जाएगा। अगर cos x का निकालना है तो क्या आ जाएगा, माइनस का sin x, ठीक है। देखो sin का cos करना है, cos का sin करना है, बस ये ध्यान रखना, sin में तो प्लस आ जाएगा और cos में करेंगे तो sin किसका हो जाएगा, माइनस का, ये ध्यान रखना इसमें, ठीक है। अब देखो अगर tan x का करना है तो क्या हो जाएगा, sec² x। tan x का dy/dx क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, sec² x। कोट का क्या हो जाएगा, माइनस में cos² x होगा, ठीक है। tan का sec² x, कोट का माइनस cos² x, sec का sec x tan x, ठीक है। sec x का क्या होगा, sec x tan x, और cosec x का क्या होगा, माइनस का cosec x cot x, ठीक है। ये एक ध्यान है, तो ये आप ये 1 2 3 4 आराम से कर सकते हो। बस ये पावर वाली है, इसको पावर में करके करना है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ध्यान रख लोगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा ये, ठीक है। log x का क्या हो जाएगा, 1/x। e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x log a हो जाएगा। sin x का क्या हो जाएगा, cos x। cos x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का sin x में हो जाएगा, ठीक है। tan x का करेंगे तो sec² x हो जाएगा। तो कोट का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का cosec² x, और sec का करेंगे तो sec x tan x हो जाएगा, और cosec x का करेंगे तो माइनस का cosec x cot x, ठीक है। ये सूत्र है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो भाई कुछ फॉर्मूले और हैं, वो और ध्यान रखना। देखो ये इनवर्स वाले हैं, वो और ध्यान रखना। जैसे इनवर्स वाले के क्या होगा, अवकलन, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स x है तो इसका अवकलन क्या होगा, x के सापेक्ष करेंगे तो 1/√1 माइनस में x²। कोस इनवर्स x का क्या होगा, 1/√1 माइनस x² माइनस का। देखो बस ये ध्यान रखना। देखो साइन का क्या होता है, साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1/√1 माइनस x²। अगर कोस इनवर्स का करेंगे तो उसकी जगह माइनस और लगा देंगे, ठीक है, वही है सेम, ठीक है। माइनस चिन्ह का फर्क है बस, कोस में क्या लगा देंगे, माइनस का। ऐसे ही बस tan का ध्यान रखना,
tan इनवर्स x का dy बाई dx निकाले तो क्या होगा 1/1 प्लस में x स्क्वायर। अगर इसका कोट का निकाले तो बस माइनस चिन्ह के साथ आ जाएगा, ठीक है। कोट इनवर्स x का क्या हो जाएगा -1/x स्क्वायर 1 प्लस में x स्क्वायर। ऐसे ही सेक का ध्यान रखना, इसका मत ध्यान रखना, ठीक है। सेक इनवर्स x से क्या होगा 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस में 1। अगर कोस सेक इनवर्स x से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस चिन्ह के साथ आ जाएगा यही, ठीक है। आपको क्या है साइन का ध्यान रखना, साइन इनवर्स x का, tan इनवर्स x का और सेक इनवर्स x का। कोस का करेंगे तो साइन के माइनस चिन्ह के साथ आ जाएगा, कोट का इनवर्स का करेंगे तो tan का माइनस चिन्ह के साथ आ जाएगा। अगर कोस सेक इनवर्स x से करेंगे तो सेक इनवर्स का माइनस चिन्ह के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो आप किस किस का ध्यान रखना, साइन इनवर्स का, tan इनवर्स का और सेक इनवर्स x का। तो ये कोस वाले कोस इनवर्स, कोट इनवर्स, कोस सेक इनवर्स ये अपने आप याद हो जाएंगे क्योंकि किसका चिन्ह लगाना है, बस माइनस का फर्क है, यहाँ प्लस है या माइनस है, यहाँ प्लस है या माइनस है, ठीक है। अब एक ये और ध्यान रखना, अगर ये वो है ना a प्लस में 0 मतलब एक से अधिक का, ये एफ डैश का मतलब ये है ये अवकलन है, ठीक है। डी बाई डी एक्स जो किसी के साथ हो सकता है, जैसे x के सापेक्ष भी हो सकता है, t के सापेक्ष भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। ये अवकलन होगा, क्या होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा में एच, ठीक है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर दें, a माइनस में h माइनस एफ ए और बटा में h और h टेंडिंग टू 0 0 की ओर अग्रसर है, ठीक है। बस ये और ध्यान रखना, ठीक है। अगर प्लस लेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस एच आ जाएगी, यहाँ पर माइनस लेंगे तो यहाँ, ये अवकलन ये एफ डैश का मतलब, ठीक है। अगर कोई फंक्शन दे, जैसे कि कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर है, अगर इसका एक्स से सापेक्ष अवकलन निकाले क्या है एफ डैश में कह सकते हो, ठीक है। एफ डैश का मतलब यही है एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो ये भी क्या है अवकलन है, वो किसी के सापेक्ष हो सकता है पर्सन के हिसाब से, ठीक है। तो क्या करेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा में एच, ठीक है। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर देंगे और यहाँ पर माइनस है तो माइनस। बस ये सूत्र ध्यान रखना, अगर ये सूत्र है तो अब आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो एक बार ये ध्यान हो रखना आप, जैसे कि dy बाई डी एक्स, अगर दो जैसे कोई भी एक जैसे फलन है कोई भी है y बराबर में कई पार्टों में हो सकता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस में 3x की घात 5 प्लस में 6x की पावर में 3, ठीक है। कई पार्टों में हो सकता है ये, तो वो और ध्यान रखना, जैसे कि ये दो पार्टों में u प्लस में v, ठीक है। अगर इसका अवकलन करना है तो क्या करेंगे पहले तो, ठीक है, ये ध्यान रखना सूत्र ही है एक प्रकार से। तो क्या होगा पहले तो u के सापेक्ष कर देंगे du बाई डी एक्स प्लस में dv प्लस में dx है। यहाँ अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये तो प्लस माइनस में हो गया, तो पहले u के सापेक्ष करेंगे, फिर किसके सापेक्ष करेंगे v के सापेक्ष। प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा और माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। एक है dy बाई डी एक्स, अगर करना हो आपको ये गुणा में हो, ठीक है। तो गुणा में हो तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे इसको जैसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान, पहले तो फर्स्ट का अवकलन तो du बाई डी एक्स और सेकंड को ऐसे कैसे रखेंगे, ठीक है। फिर प्लस सेकंड ऐसे कैसे और फर्स्ट का अवकलन करेंगे du बाई डी एक्स, ठीक है। ये होगा फर्स्ट ऐसे कैसे, नहीं फर्स्ट का अवकलन कर दिया, सेकंड ऐसे कैसे, फिर क्या करेंगे जिसका आप अवकलन कर चुके हैं ना, अब ये सॉरी फर्स्ट का अवकलन कर दिया, सेकंड ऐसे कैसे, ठीक है। अब अभी फर्स्ट ऐसे कैसे और सेकंड का अवकलन कर देंगे dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब जैसे अगर ये भाग में हो, ठीक है, u और v, ठीक है, तो क्या करेंगे अगर गुणा में हो तो क्या करेंगे इसका अवकलन ये ऐसे कैसे प्लस कर देंगे, फिर v का अवकलन पहले u का कर दिया ना, अब v का कर देंगे, ठीक है। अब देखो अगर ये गुणा में हो तो क्या करेंगे, नहीं ये भाग में हो आपस में क्या करेंगे, जो नीचे वाली है ना वो तो इसका कर देंगे स्क्वायर, तो क्या होगा v स्क्वायर। अब जो नीचे वाले जिसका स्क्वायर किया है ना वो तो ऐसे कैसे रखूं, तो v ऐसे कैसे। अब u का कर दूं तो u का क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स, ठीक है। वो किसी भी के सापेक्ष हो सकता है, मैंने x ले लिया तो यहाँ t होगा तो t के सापेक्ष आ जाएगा, ठीक है, वो ध्यान रखना। और इसमें क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब हमने u का कर लिया ना, अब u को तो ऐसे कैसे रखो, अब किसका करना पड़ेगा v का, तो क्या हो जाएगा dv बाई डी एक्स, ठीक है। ये कभी आप x समझ लो, इसको डॉट ही कर लो, ठीक है, समझ गए। ये तीन सूत्र और ध्यान रखना, प्लस माइनस हो तो इसका अवकलन कर देंगे, फिर प्लस है तो प्लस और इसका अवकलन, ठीक है। अगर गुणा में हो तो इसका अवकलन ये ऐसे कैसे, फिर इसका ये ऐसे कैसे रखना, इसका अवकलन करना है। अगर बटा में हो जैसे भाग में हो तो इसका तो क्या करना है स्क्वायर करना है बटा में। अब जो स्क्वायर कर दिया उसको तो ऐसे कैसे रखो, ठीक है,
फिर यू के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो माइनस में। अब यू का कर दिया ना, यू को तो ऐसे कैसे रखो और v का कर दो। तो ये 3 और ध्यान रखना सूत्र, ठीक है। अब देखो, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 क्वेश्चन। देखो अब हमारा फंक्शन क्या है, अब इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। देखो x के सापेक्ष, x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशियल, ठीक है। अब देखो y के बराबर है तो dy बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, dy बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5। ये कर दिया। सबसे पहले ये करना है, x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स इधर लगा दिया, dy बाई डी एक्स इधर लगा दिया, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, साइन एक्स का क्या होता है भाई, साइन एक्स का क्या मैंने क्या बताया था, कोस एक्स। तो यहाँ पर साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स। अब x का मान कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस में 5 होगा। लेकिन यहाँ पर अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, एक फंक्शन और आ गया इसके अंदर, तो इसका मतलब इसका और करना पड़ेगा हमें। अगर यहाँ पर सिंगल x होता तो जैसे कि मान लो कि सिंगल जैसे साइन एक्स है, तो साइन एक्स का क्या हो जाता, कोस एक्स। अब जैसे मान लो कि कोस, अब x का है, x का 1 का अवकलन मैंने क्या बताया, x का क्या होता है 1, तो क्या हो जाता है, ये कोस एक्स हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। अब देखो, अब इसका और करेंगे आपको अवकलन x के सापेक्ष, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, घात आगे आ जाएगी, इसमें कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x। ये घात आगे आ गई, इसमें से एक कम कर, 2 में से गया तो क्या बचेगा 1। अब ये 5 क्या है हमारा, अचर पद है, तो इसका मान क्या होगा 0, तो ये क्या होगा 0। अब ठीक है, अब देखो ये तो 0 है, 0 में 0 2x, तो 2x से आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस में 5, ठीक है भाई। बड़ी आसानी से हो गया, कुछ नहीं करना है, साइन का किया मैंने, क्या साइन का क्या होता है, कोस कर दिया। अब ये और फंक्शन बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका और करना पड़ेगा। इसका क्या होगा, ये घात है, ये तो आगे आ जाएगा 2x, इसमें से कम हो जाएगा 2x प्लस में, ये अचर पद होगा ना 5 कांस्टेंट, तो इसका क्या होगा 0। अब 2x से यहाँ गुणा कर दिया, तो ये हो गया। अब देखो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 ये कर रहे हैं 2, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब देखो भाई क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, ये y हो गया, और डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो कोस साइन एक्स। अब देखो भाई, अब देखो यहाँ पर कोस का करना है, मैंने डी वाई बाई डी एक्स, कोस का क्या बताया था मैंने, साइन क्या तो क्या होता है कोस होता है, और कोस का क्या होता है साइन। तो माइनस साइन का आएगा ना, इसको लिख दिया, कोस का तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन। अब जो जैसे x है, तो यहाँ पर जैसे थीटा की जगह x क्या है हमारा साइन x है, तो यहाँ भी क्या रख देंगे साइन x। तो क्या होगा, देखो कोस का क्या कर दिया मैंने साइन x, तो यहाँ पर x की जगह क्या है साइन x है, तो क्या हो गया माइनस का साइन x हो गया। अब हमें साइन x का और करना पड़ेगा। अब देखो साइन x का अवकलन क्या होता है कोस x, ये क्या होगा कोस x। तो अब क्या लिख देंगे माइनस का, इस कोस को आगे लिख दो, कोस x साइन x। अगर सूत्र ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हो जाएगी। देखो ये कोस, अब x की जगह साइन x है, तो सबसे पहले कोस का करेंगे, कोस का क्या हो गया माइनस का साइन x हो गया। तो जो थीटा का मान है कितना हमारा साइन x है, तो साइन x है। अब बच गया क्या, अब साइन बच गया, तो साइन कम करना पड़ेगा हमें, तो साइन x से क्या हो जाएगा कोस x। अब कोस को आगे लिख दिया, ये हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई 3 क्या है, डी वाई बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस में बी है, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, एक्स के सापेक्ष करेंगे, और डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा साइन ए एक्स प्लस में बी। अब देखो साइन का मैंने क्या बताया था आपको, साइन का क्या होता है कोस, तो क्या कर देंगे कोस ए एक्स प्लस में बी, कोस एक्स हो गया। सबसे पहले साइन का किया कोस एक्स होगा। अब इसका और करना पड़ेगा हमें। अब देखो ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स ए तो कॉन्स्टेंट है, ये तो ऐसे कैसे रहेगा। अब एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, मैंने क्या बताया था डी वाई बाई डी एक्स एक्स हो, तो उसका अवकलन क्या होता है 1, तो इसका तो क्या हो गया 1। और ये बी क्या है हमारा, मैंने क्या बताया था कि अगर एक्स के सापेक्ष कर रहे हो तो एक्स के अलावा जो भी बचेगा क्या हो जाएगा अचर हो जाएगा। तो बी क्या है अचर, अचर का क्या होता है 0, तो इसका क्या होगा 0। अब इसको ए से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा आगे, तो ए
कोस ए एक्स प्लस में बी। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स के सापेक्ष अवकलन। कुछ नहीं करना, अगर सूत्र ध्यान है तो आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ये 4, 5 और 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है भाई, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये वाई, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, सेक क्या है, टेन रूट एक्स। अब देखो, अभी ये देखो, एक तो हमें अब 3 पार्ट हो गए। देखो, एक तो सेक का करना पड़ेगा, सेक के बाद हमें किसका करना पड़ेगा, टेन का, टेन के बाद किसका करना पड़ेगा, रूट का। 3 पार्टों में होगा, देख लो ये। ठीक है, तो सबसे पहले सेक का करेंगे। ठीक है, सबसे पहले किसका करेंगे, सेक का। तो सेक का क्या होता है, मैंने बताया था डी बाई डी, सेक एक्स प्लस में ना सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स, तो एक्स का मान हमारा ये, तो टेन रूट एक्स, ये हो गया सेक एक्स और टेन एक्स, टेन एक्स। ठीक है भाई, ये कि एक प्रकार से क्या है, हमारा पूरा एक्स ही है। ठीक है, जैसे कोई फंक्शन है, जैसे कि टी है, जैसे मान लो सेक टी है, तो क्या होगा, सेक टी का क्या होगा, टी के सापेक्ष करेंगे तो सेक टी, वो सेक टी और टेन टी। तो क्या होगा, ये टी की मतलब थीटा की जगह है टेन अंडर रूट में एक्स, तो टेन अंडर रूट एक्स यहाँ लगा दिया। फिर क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स ये होगा, फिर क्या कर दिया, टेन एक्स कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब हमें किसका करना पड़ेगा, टेन का। टेन का मैंने क्या बताया था, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या अब रूट एक्स है, ये हो गया। अब किसका हो गया, टेन का कर दिया मैंने, टेन का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया। देखो सेक का हो गया हमारा, टेन का होगा। अब किसका करना पड़ेगा, रूट एक्स का। रूट एक्स का मैंने बताया था क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। मैंने बताया था कैसे आया था, 1/2 है, 2 आगे आ जाएगा, घात कम हो जाएगी नीचे, बता दिया था आपको कैसे आएगा। अब इसको एक साथ ली तो अब कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो रूट 2 रूट एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इसको लिख दो, ये सेक, चलो इसको बाद में लिख दें। ये देखो क्या है हमारा, सेक टेन रूट एक्स। ठीक है भाई, और टेन रूट एक्स, और ये क्या है, सेक स्क्वायर अंडर रूट में एक्स, और बटा में क्या लिख देंगे हमारा, 2 रूट एक्स। ठीक है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कि 3 पार्टों में दे दिया। सबसे पहले सेक का किया, सेक का क्या होता है, सेक एक्स प्लस में ना सेक एक्स टेन एक्स हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब टेन का करेंगे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और रूट एक्स का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स होगा। अब कुछ नहीं किया, अब इसको मिला के लिख दिया। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है भाई, अब देखो, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो इसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो ये क्या है हमारा, साइन ए एक्स प्लस में बी और कोस सी एक्स प्लस में डी। अब देखो मैंने ये बताया था ना आपको, डी वाई बाई डी एक्स अगर यू बटा में वी हो तो क्या करते हैं, ये मैंने बताया था ना आपको, वी का स्क्वायर करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे। नीचे वाला है ना, सबसे पहले वो ऐसे कैसे, और इसका अवकलन कर देंगे, डी यू बाई डी एक्स माइनस में कर देंगे। फिर अब यू का कर चुके हैं ना, तो यू को ऐसे कैसे रखो, और डी यू वाई बाई डी एक्स, ये बताया था मैंने, ऐसे ही करना है इसको। तो क्या करना है हमें, देखो ये तो इसका तो स्क्वायर करना है, जो हंस बटा में हर वाला क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर कर दिया, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी। ठीक है भाई, अब इसको ऐसे कैसे करना, रखना है नीचे वाले को, क्या है, कोस है ना, कोस सी एक्स प्लस में डी, ये ऐसे कैसे। अब अवकलन किसका करना पड़ेगा, ऊपर वाले का। तो डी ए बाई डी एक्स किसका करेंगे, साइन ए एक्स प्लस में बी, इसका अवकलन कर दिया। ठीक है, अब माइनस चिन्ह के साथ है। अब साइन का इसका कर दिया ना, ये ऐसे कैसे रखो, अब साइन ए एक्स प्लस में बी। अब किसका करना पड़ेगा अवकलन हमें, डी ए बाई डी एक्स, कोस का। कोस का कर दो, कोस ए एक्स प्लस में बी। ठीक है भाई, ये है। अब इसको मैं थोड़ा सा, चलो मैं यहीं कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखो ये है हमारा कोस,
अब ऊपर कर दूँ, चलो ऊपर कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। अब देखो ये हमारा क्या चल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ये ऐसे कैसे रखना है, क्या है हमारा कोस सी एक्स प्लस में डी, ये ऐसे कैसे। अब देखो इसका करना है हमें एक्स के सापेक्ष, साइन का क्या होता है भाई कोस होता है, तो क्या कर देंगे कोस ए एक्स प्लस में बी। अब देखो अब इसका करना पड़ेगा हमें, अब ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, बी का तो क्या हो जाएगा 0, और ए एक्स में इसका ए एक्स का अवकलन करेंगे तो ए तो ऐसे कैसे, एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा हमें यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है। एक्स के सापेक्ष करेंगे क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब माइनस में, इसको छठा क्वेश्चन है ना, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्या है हमारा वाई कोस एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो अब साइन ये माइनस चिन्ह के साथ है, साइन ए एक्स प्लस में बी, ठीक है भाई। अब कोस का क्या होता है भाई, कोस का क्या होता है, कोस का माइनस साइन एक्स, माइनस का साइन ए एक्स प्लस में बी, ठीक है। माइनस साइन एक्स कर दिया, अब ए एक्स प्लस बी का भी करना पड़ेगा, बी का तो क्या हो जाएगा 0, ए एक्स का क्या हो जाएगा ए, ये होगा। और नीचे ये सेम चल रहा है हमारा, क्या है कोस स्क्वायर ए एक्स प्लस में ना सी एक्स प्लस में डी। अच्छा को एक्स सी एक्स प्लस डी है भाई, ये कोस में क्या है सी एक्स प्लस में डी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा सी। अब देखो अब उस कुछ नहीं करना है, अब साथ लिख दो, एक को आगे और लगा दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया ए, अब क्या हो गया ये कोस सी एक्स प्लस में डी और कोस ए एक्स प्लस में बी, ठीक है भाई। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो साइन ए एक्स प्लस में बी है, और अच्छा ये सी एक्स प्लस डी है भाई, और सी एक्स प्लस में डी, तो ये क्या होगा सी एक्स प्लस डी, और ये सी है, सी इसको आगे लगा दो सी, और बटा में क्या चल रहा है हमारा कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी, ये हो गया हमारा डी बाई डी एक्स, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हमारा 5। कुछ नहीं, बस ये ध्यान रखना थोड़ा सा यू बटे वी, मतलब भाग वाली विधि से एक को वी स्क्वायर ऐसे कैसे, जैसे नीचे वाले वी वो को स्क्वायर कर देंगे, फिर वी, फिर बच गया उसका अवकलन। अब जिसका कर चुके उसको ऐसे कैसे, जिसका करना है उसका अवकलन, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, y बराबर में कोस एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स की पावर में 5। अब देखो एक्स के सापेक्ष क्या करना है, इसका अवकलन करना है। अब देखो भाई डी ए बाई डी एक्स, ये y कर देंगे, तो डी ए वाई बाई डी एक्स ये क्या है कोस एक्स की पावर 3 डॉट में साइन स्क्वायर एक्स की पावर में 5। अब देखो ये गुणा वाला है, तो मैंने बताया था ना आपको u इंटू वी, तो फर्स्ट ऐसे कैसे सेकंड का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स, अब सेकंड ऐसे कैसे और फर्स्ट का अवकलन ऐसे करना है, ठीक है भाई। अब क्या करना है, इसको तो फर्स्ट मानो इसको सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे कैसे करेंगे, तो ये तो ऐसे कैसे कोस एक्स क्यूब ऐसे कैसे। अब अवकलन किसका होगा सेकंड का, सेकंड क्या है साइन स्क्वायर एक्स की पावर में 5, फिर प्लस। अब ये ऐसे कैसे रखना है सेकंड वाला साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। ये ऐसे कैसे, अब फर्स्ट वाले का क्या करना पड़ेगा हमें अवकलन डी बाई डी एक्स कोस एक्स की पावर में 3, ठीक है भाई। अब देखो ये कोस एक्स क्यूब, अब इसका करो भाई, अब इसका करेंगे तो देखो साइन स्क्वायर एक्स करेंगे, तो अब देखो ये घात में आ गया ना, तो घात आ गया, तो अब इसका करो तो 2 आगे आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगा, तो साइन एक्स की पावर में 5, ये हो गया। अब ये तो यहाँ पर डॉट लगा दो, ठीक है। अब ये तो हो गया पावर की तरफ से, जैसे पावर हो गई ना तो घात आगे आ गई, एक घात कम हो गई, ठीक है। ये तो हो गई पावर में। अब देखो अब साइन एक्स का करना पड़ेगा, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, एक्स कितना एक्स की पावर में 5 हो गया। अब देखो घात वाला हो गया, 2 1 कम
घात आगे घात कम हो गया, अब साइन का क्या हो गया, कोस हो गया। अब एक्स की पावर 5 का करेंगे क्या हो जाएगा, अब आगे घात आ जाएगी और ये कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। ये हो गया पूरी स्टेप। अब ठीक है, ये प्लस क्या हमारा साइन स्क्वायर एक्स की पावर में 5। अब देखो, अब इसका करेंगे, कोस का क्या होता है माइनस का साइन, साइन एक्स क्यूब। अब देखो क्यूब का और करना पड़ेगा, घात आगे आ जाएगी, ये घात कम, साइन 3x स्क्वायर, एक घात कम हो जाएगी ना, ये होगा इसका। ठीक है, अब इसको एक साथ लिख दो भाई। अब देखो 2 आगे आ जाएगा 2, अब इसको लिख दो कोस एक्स क्यूब। ठीक है भाई, साइन एक्स की पावर 5 कोस एक्स की पावर में 5, ये हो गया। ठीक है, अच्छा ये हो रहा है 5। ठीक है, 5 इसको लिख दो यहाँ पर, 5 दूनी कितने हो गए 10, तो 10 एक्स की पावर में 4 हो गए भाई। ठीक है, अब इसमें क्या है माइनस का, इसमें माइनस है ना, ये माइनस का है तो माइनस में ये क्या है हमारा 3x स्क्वायर। ठीक है भाई, अब ये ऐसे कैसे लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और साइन एक्स की पावर में 3। ठीक है भाई, ये बस अब कुछ नहीं किया, मिला के लिख दिया, इनको सभी को एक साथ करके लिख दिया। ठीक है, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। भाई अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। एक्स से सापेक्ष क्या करना है इसका अवकलन, एक्स से सापेक्ष क्या कर दिया। ठीक है भाई, अब क्या होगा देखो, डी वाई वाई डी एक्स करेंगे, क्या होगा 2 कोस, ये कोट है ना भाई, कोट एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो मैंने देखो ये है ना रूट है, देखो पहले सबसे पहले इसको क्या करेंगे रूट से करेंगे। देखो रूट एक्स है, रूट एक्स का क्या मैं बताया था मैंने 1/2 रूट एक्स, ये बताया था ना। तो 2, अब ये 2 तो कांस्टेंट है, ये 2 तो आगे आ जाएगा। अब ये रूट एक्स से हो जाएगा, रूट एक्स से क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसकी जगह क्या लिख 1/2 रूट एक्स, तो रूट एक्स की जगह क्या हमारा कोट है, तो क्या होगा कोट एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है भाई, अब इसका रूट एक्स का हो गया, अब कोट का करना पड़ेगा। कोट का क्या होता है भाई, कोट का क्या होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स कर दिया, कोट का क्या कर दिया माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब एक्स का और करना पड़ेगा हमें, एक्स का, अब इसका ये एक्स स्क्वायर और है, इसका और करना पड़ेगा, तो घात आगे चली जाएगी तो 2x, एक घात कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसको एक साथ लिख दो, देखो 2 से 2 कट गए, अब क्या होगा माइनस का 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये रूट में कोट एक्स स्क्वायर, ये होगा भाई इसका। ठीक है, सबसे पहले किसका किया रूट एक्स का किया, रूट एक्स से क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अब रूट एक्स का हो गया ना, सबसे पहले रूट एक्स के हिसाब से क्या, अब कोट का करना पड़ेगा। कोट का क्या होता है भाई माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, इसका कर दिया। अब किसका करना पड़ेगा हमें एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, क्योंकि ये आगे आ जाएगा, इसमें एक घात कम हो जाएगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 भाई। ठीक है, अब देखो ये क्या है कोस में रूट एक्स, तो सबसे पहले का क्या करेंगे डी वाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कोस रूट एक्स। देखो भाई कोस का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, तो कोस का क्या कर दिया माइनस का साइन कर दिया साइन एक्स। अब देखो रूट एक्स से क्या बताया था मैंने 1/2 रूट एक्स। ठीक है, 1/में माइनस का 1/2 रूट एक्स। ठीक है भाई, रूट एक्स का होगा बस, कोस का कर दिया रूट एक्स का कर दिया, बस आगे नहीं है। अब देखो अब इसको एक साथ लिख दो, माइनस का साइन रूट एक्स बटा में 2 रूट एक्स। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक है, देखो भाई अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो ये हमें कह रहा है कि x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है भाई, ये फंक्शन दे रखा है मॉड्यूलस x माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले इसको फंक्शन इसमें तोड़ लेंगे। ठीक है, 2 पार्टों में, जब x का मान 1 से छोटा हो। ठीक है भाई, अब 1 से छोटा होगा तो ये कैसा हो, देखो 1 से छोटा करेंगे तो 1 से छोटा जैसे कि 0.5, इसमें से -1 हटाएंगे तो माइनस की संख्या आएगी ना, तो 1 से छोटा करेंगे ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ना भाई। ठीक है, अगर x का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा हो तो ये कैसा हो जाएगा प्लस का, तो x माइनस में 1। ठीक है, 2 पार्टों में तोड़ दिया।
जब एक से x का मान एक से छोटा यहाँ पर एक से छोटा रखेंगे तो माइनस की संख्या आएगी, तो ये हो गया माइनस का। अब एक के बराबर या एक से बड़ी रखेंगे, एक के बराबर रखेंगे 0, तो वो भी मतलब कि प्लस वाली आएगी। और एक से बड़ा रखेंगे, जैसे 2 रखा, 2 में से गया तो प्लस की संख्या आ गई ना, तो क्या आ गया x माइनस में a। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। 2 में तोड़ लिया। मैंने आपको एक लिखाया था अभी a प्लस में 0, अगर ये दोनों लिमिट अगर ये बराबर आ जाएगी ना, ठीक है भाई, अगर ये दोनों बराबर आ जाएंगी ना तो कह देंगे कि x बराबर 1 पर अवकलनीय है, अगर बराबर नहीं है तो अवकलनीय नहीं है। तो मैंने इसका क्या बताया था आपको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस में h माइनस में f a बटा में h होता है। और इसका क्या बताया था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a, अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या कर दो माइनस का, माइनस में f a और नीचे माइनस का h। ठीक है भाई, देख लेना सूत्र में, अगर मैं यहाँ पर प्लस लिखवा दूँ वहाँ पर माइनस कर लेना। ठीक है, माइनस का h। अब देखो, अब हम करते हैं इसको। देखो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले x बराबर 1 पर लेंगे। देखो f डैश निकालेंगे 1 प्लस में 0, क्या होता है सूत्र, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस में h माइनस में f a बटा में f a। एक का मान कितना हमारा 1 है ना, 1 और बटा में h। अब देखो एक से अधिक किसमें है, एक से अधिक किसमें है, तो ये हो जाएगा हमारा फंक्शन। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एक से अधिक है तो x की जगह क्या रख देंगे 1 प्लस में h, तो ये क्या होगा 1 प्लस में h रख दिया और माइनस का 1 माइनस f बराबर 1, तो इसमें भी x का मान एक किसके बराबर, इसमें ही है ना, इसमें तो 1 से छोटा है लेकिन बराबर इसमें आ रहा है, तो x की जगह यहाँ क्या रख देंगे 1 माइनस 1 बटा में h। अब देखो जो कट रहा है वो काट लो, क्योंकि ये कट गए, 1 से 1 कट गया ना, ये माइनस का ये प्लस का ये कट गया, ये माइनस का ये प्लस का ये कट गया, तो क्या बच गया भाई, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ से तो h बच गया, नीचे भी h से h कट गया, क्या बच गया हमारा 1, तो 1 आ गया, ये h कट गया, क्या बच गया 1, तो क्या आ गया इसका 1। अब जैसे ये h कट गया 1 बच गया, तो h की जगह 0 0 है ही नहीं, तो क्या आ गया हमारा 1। अब हम निकालते हैं f डैश a माइनस में 0, तो सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 माइनस में h और f1 बटा में और माइनस का h। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस का h आएगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस का h आएगा, और ये सेम है, यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस कर देना, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर देना। हम देखो भाई एक से छोटा किसमें है, इसमें है, क्या है माइनस का, अब x क्या रख देंगे 1 माइनस में h और माइनस में 1, ये होगा भाई x की जगह ये रख दिया x माइनस 1, देखो बाहर माइनस है, बाहर है, अब x की जगह क्या रख देंगे 1 माइनस में h और माइनस में 1, और f1 इसके बराबर है तो इसमें रख देंगे 1 माइनस में 1, यहाँ पर x की जगह क्या रख दिया 1 और बटा में माइनस का h भी। अब देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखो इसको खोल लो। अब देखो ये बाहर माइनस है ना, ये ऐसे चल रहा है, देखो भाई ये माइनस का माइनस h माइनस का, ये 1 से 1 कट गया ना भाई, काट लो। अब ये क्या बच गया माइनस का h, ये भी 1 से 1 कट गया, देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस h, क्या आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस का h बटा में, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया लेकिन नीचे वाला माइनस लगाई दिया भाई यहाँ पर। ठीक है, ये नीचे वाला, अब h से h कट गया, क्या बच गया माइनस का 1 आ गया ना उत्तर। अब देखो इसमें तो प्लस का 1 आ रहा है और इसमें माइनस का आ रहा है। ठीक है, ये माइनस का है, तो क्या कह देंगे, इसलिए f a प्लस में 0 डैश वाला, देखो बराबर नहीं आ रहा है, बराबर नहीं है तो x बराबर 1 पर क्या नहीं है अवकलनीय, यही सिद्ध करना था कि x बराबर 1 पर क्या है अवकलनीय नहीं है, इसलिए कह देंगे कि x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है फंक्शन। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर आ जाते तो क्या कह देते अवकलनीय है। ठीक है, यही सिद्ध करना था कि x बराबर 1 पर क्या है ये अवकलनीय नहीं। देखो अब हमें चेक करना है कि जो ये फंक्शन है हमारा x बराबर 1 और x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो किस पर करेंगे, x बराबर 1 पर चेक करते हैं सबसे पहले, x बराबर 1 पर। ठीक है भाई, x बराबर 1 पर क्या निकालेंगे, f डैश 1 प्लस में 0, तो क्या होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 प्लस में h और माइनस में f1 बटा में h, ये होता है सूत्र। देखो ये बॉक्स का मतलब समझते हो आप, मैंने बताया था ना,
अब x की जगह क्या रख देंगे, 1 प्लस में h, यहाँ पर रख दिया x की जगह 1 प्लस में h, और यहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे 1, ये तो होगा 1 और बटा में h। ठीक है भाई, मैंने बताया था आपको अगर 1 प्लस में h दिखे उस बॉक्स का मान तो 1 होता है, और 1 माइनस h दिखे उसका मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, मतलब 0 कैसे, इसमें से एक कम हो जाएगा, 1 माइनस 1 बराबर में 0। ठीक है, अगर ये देखो 5 माइनस h है तो क्या होगा, 5 में से 1 कम कर दें कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 9 माइनस h है तो क्या हो जाएगा, 9 में से 1 कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 8। ठीक है भाई, तो 1 प्लस h को क्या लिख सकते हैं, 1। मैंने बॉक्स के बारे में आपको बता रखा है ये कैसे लिखते हैं, तो इसका मान क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखो इसका मान क्या होगा 1, और इसका भी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा बटा में h। अब एक h में से h का क्या बचेगा 0, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 0 बटा में h। अब ये करेंगे वापस से क्या आ जाएगा 0। ठीक है भाई, तो यहाँ कर लेता हूँ, चलिए यहीं कर लो, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, चलिए यहाँ कर लेता हूँ, क्या आ जाएगा ये, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 0 बटा में h क्या होता है 0। अब 0 पुट करेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा 0। ठीक है भाई, अब लेना है हमें माइनस वाला, क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h और माइनस का h। ठीक है भाई, इसमें माइनस का h आएगा तो माइनस है, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस का आएगा। अब देखो भाई, लिमिट h टेंडिंग टू 0 भाई, देखो 1 माइनस में h, x की क्या रखना पड़ेगा 1 माइनस में h, तो 1 माइनस में h माइनस में, अब x की क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर 1, इसके लिए 1 और बटा में माइनस का h भाई। अब कर लो इसको, h टेंडिंग टू 0 भाई, इसका मैंने क्या बताया था कि 1 माइनस h है तो उसमें एक में से कम हो जाएगा ना इसका मान, तो एक में से एक कम हो गया। ठीक है, और इसका मान कितना होता है 1 बटा में h। ठीक है भाई, अब देखो एक से एक कट गया, देखो यहाँ प्लस है ये माइनस है, एक से एक कट गया, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस का 1 बटा में h। अब h की जगह लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट कर दो भाई, माइनस का 1 बटा में 0, तो ये क्या होगा अनंत होगा। किसी भी संख्या में 0 को भाग देते क्या आता है अनंत। अब देखो ये अनंत आ रहा है हमारा, ये 0 आ रहा है, कि बराबर नहीं है ना, इसलिए f डैश 1 प्लस में 0 नॉट इक्वल टू f डैश 1 माइनस में 0 बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे कि x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है भाई। ठीक है भाई, x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं। ऐसे ही चेक करना है x बराबर 2 पर। ठीक है, अब मैं x बराबर 2 पर ले रहा हूँ, इसी में कर रहा हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या लेंगे, अभी x बराबर 2 पर देखो यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर में 2, तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2। ठीक है भाई, अब यहाँ पर होगा ये, अब देखो भाई यहाँ पर 2 प्लस h है, तो इसको क्या हो जाएगा आउट ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा हमारा, इसका मान कितना हो जाएगा 2 ही। ठीक है भाई, अब ये माइनस का 2 है बटा में h, 2 में से 2 गया कितना बच गया 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 बटा में h, तो ये क्या हो गया 0, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 बटा में 0, तो यहाँ पर मान रखेंगे 0। अब किसका लेना है माइनस का, तो यहाँ पर 2 कर देंगे, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। ठीक है भाई, अब देखो 2 माइनस में h, तो 2 माइनस एच है, 2 माइनस एच बॉक्स आउट ऑफ बॉक्स क्या लिख सकते हैं, 2 में से 1 कम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ इसका मान तो क्या होगा 2 माइनस में 1, अब इसकी जगह ये कितना है 2, 2 की जगह क्या रख देंगे 2। ठीक है भाई, अब देखो ये कितना कितना आ रहा है ये देख लो। ठीक है, अब देखो माइनस का 2 और माइनस का ना, माइनस का 1 और कितना माइनस का 3, माइनस का 3, ये जैसे 2 से 2 काट दो ना, माइनस का 1 बटा में h। अब h की जगह 0 पुट कर दो, माइनस का 1 बटा में 0 कितना आ गया अनंत। देखो ये अनंत आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये बराबर है बराबर नहीं है, तो x बराबर 2 पर कैसे आ गया हमारा फंक्शन, 2 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है भाई, सेम है, एक बार तो x बराबर 1 के लिए निकाला, एक बार x बराबर 2, तो x बराबर 2 रख दिया। बस ये ध्यान रखना है आउट ऑफ बॉक्स इसका मान कितना, जैसे 2 प्लस में h 2 से अधिक, मतलब इसका मान क्या होता है इसके बराबर होगा, लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर पूर्णांक में लेना है, ठीक है, तो जैसे कि 2 के 3 लेंगे, 3 तो अधिक हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा हमें 2 1 कम करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा यहाँ पर, और इसमें माइनस h है,
मैंने आपको ये बता रखा था कि अगर a प्लस में h हो तो उसका तो मान होता है a, ठीक है। अगर a माइनस में h हो उसका मान होता है a माइनस में 1, एक कम हो जाएगा। तो a प्लस h है तो यह क्या कर देंगे 2, तो 2 माइनस h है तो a माइनस h, मतलब कि a में से 1 कम कर देंगे, तो a में से 1 कम कर दिया तो a का मान कितना है 2, उसमें से 1 कर दिया, 2 माइनस में 1 है। ठीक है भाई, ये हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें, और पहली बार अगर हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, धन्यवाद।